अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहां आज महज 28 पॉइंट्स की कमी के साथ 39,243 पे बेंचमार्क 100 इंडेक्स क्लोज हुआ। कुल 325 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 134 कंपनीज पॉजिटिव और 177 कंपनीज के शेयर्स नेगेटिव साइड पे क्लोज हुए, जबकि 14 कंपनीज के शेयर्स बगैर किसी रद्द-बदल के आज क्लोज हुए। इस तरह आज का एक्सचेंज का वॉल्यूम 148 मिलियन शेयर्स। वंस अगेन मार्केट में वॉल्यूम्स जो है वो काफी कम होते जा रहे हैं। 14 करोड़ 80 लाख शेयर्स आज ट्रेड हुए, जिनकी वैल्यू लगभग 7 अरब और 52 करोड़ रुपए के करीब रही। एक कॉज ऑफ कंसर्न इस वक्त मौजूदा इन्वेस्टर्स के जहनों में, एक फियर ऑफ अननोन, जिसने आपकी मार्केट को बहुत ज्यादा, चाहे वो पॉलिटिकल साइड पे हो या वो मुआशी मसाइल हो, जो बदस्तूर मौजूद है और आपकी इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर भी जाहिर हो रही है। दूसरी जानिब केएचआई स्टॉक्स की तरफ चलेंगे और ब्रिंडेक्स 100 में आज हमने देखा कि 5 पॉइंट्स की कमी के साथ आज जो इनका इंडेक्स है ब्रिंडेक्स का 4154 पे क्लोज हुआ और कुल 99 मिलियन शेयर्स इसमें ट्रेड हुए। कुछ जायजा पाकिस्तान की मईशत का भी, लेकिन उससे पहले चलेंगे आज की अहम बिजनेस स्टोरीज की तरफ। रूस ने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी की पेशकश कर दी है। रूसी सरकारी कंपनी इंटरराव इंजीनियरिंग ने यह पेशकश पानी और बिजली के शोबों के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए की है, जिसमें मेहमन डैम मंसूबा भी शामिल है। रूसी फर्म हुकूमती सतह पर मुआहदे की ख्वाहिशमंद है। मज़कूरा कंपनी अफगान दारुल हुकूमत काबुल में भी डैम तामीर कर चुकी है। वफाकी वजीर मंसूबाबंदी मखदूम खुसरो बख्तियार ने दावा किया है कि नून लीगी हुकूमत ने 11वें 5 साला मंसूबे का एक भी हदफ अबूर नहीं किया। मुआशी कारकर्दगी गैर मुतासर कुन रही। 7% GDP ग्रोथ टारगेट भी हासिल नहीं हुआ। खुसरो बख्तियार का कहना है कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से 12वां 5 साला इकोनॉमिक प्लान को हतमी शक्ल दी जा रही है, जिसकी बदौलत आइंदा 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियों का बंदोबस्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नून लीगी दौरे हुकूमत में एग्रीकल्चर ग्रोथ 4% हदफ के मुकाबले 3.8% तक आई। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8% टारगेट के मुकाबले 6.2%, इन्वेस्टमेंट की शरह 22.8% के हदफ के मुकाबले 16.4%, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 16.7% हदफ के मुकाबले 9.8% और साथ ही नेशनल सेविंग्स भी 21.3% की टारगेट ग्रोथ के मुकाबले 10.4% ग्रोथ इसमें देखी गई। और बात करेंगे पिछले 6 माह की। रवां माली साल की पहली शिशमाही में बराह रास्त बैरूनी सरमाया 32 करोड़, 6 माह में फ्लोज 50 करोड़ रहा। सरमायाकारी के बावजूद चीन पाकिस्तान में सबसे आगे रहा। गैर मुल्की सरमायाकारी में 57% हिस्सा चीन से आया। चीन ने जुलाई तक दिसंबर 2018 के दौरान 75 करोड़ 40 लाख डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी की है। और अब बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। इकोनॉमिस्ट खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, इस एक फेयर ऑफ अननोन एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है पूरे मुल्क में सियासी तौर पे जो है वो देखा जा रहा है। अब से चंद लम्हों पहले पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि सुन ले पूरा पाकिस्तान, इमरान खान 5 साला उनका जो दौर इख्तिदार है वो पूरा नहीं करेंगे, 5 साल का वक्त उन्हें नहीं मिल पाएगा। ये इस तरह के स्टेटमेंट जो पॉलिटिकल नॉइस इस वक्त जारी है और जारी के जो इकोनॉमी भी हम देख रहे हैं, तो क्या सिग्नल्स इस वक्त जा रहे हैं बैरून मुल्क? बिल्कुल, देखिए इस तरह के स्टेटमेंट ऑफकोर्स हेडलाइंस बनती हैं और कुछ टाइम तक इन्वेस्टर सेंटीमेंट पे आता है और ऑलरेडी पाकिस्तान मार्केट में आपने देखा है कि सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता है। उसके बाद फिर स्टेटमेंट्स आती हैं और अनसर्टेन सिचुएशन फिर क्रिएट हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये कुछ हर्टिंग है और इन्वेस्टर्स के लिए खासतौर पे। और आपने देखा है काफी हद तक नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। पिछले साल भी 22 अरब का नुकसान हुआ है स्टॉक मार्केट में हमारी, और अभी जो है वो कंटिन्यूस जो है ये सेलिंग है। और इसके साथ साथ अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आती भी है तो वो ओवर शैडो हो जाती है इस तरह के स्टेटमेंट से या इस तरह की
डेवलपमेंट के साथ कि अनसर्टन एनवायरनमेंट हो गया है, पॉलिटिकल फ्रंट जो है दोबारा से अनसर्टन हो गया है, स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं है, आए दिन कोई ना कोई चीज होती है। तो होपफुली होना ये चाहिए कि जो पॉलिसीज हैं या जो भी डेवलपमेंट है उनको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट किया जाए, इन्वेस्टर्स के साथ इंटरेक्शन किया जाए। अभी आपने देखा आज भी जो है फिच की अपडेट आई है, उसमें दोबारा से उन्होंने बैंक से और ग्रोथ पे जो है कंसर्न शो किए। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल जो है एक इम्पैक्ट जो है वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट को और खराब कर रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। और हालांकि वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, बट ये सिर्फ सेंटीमेंट है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और मेरे हाल में इससे अच्छा एक ऐसे माहौल में अब जैसे कि कल स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी आई और रवा माली साल की पहली छमाही यानी जुलाई से दिसंबर आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 19% कम हुई। और जाहिर है कि खान साहब ने बहुत ज़्यादा फोकस है कि पाकिस्तान में इस वक्त बैरूनी सरमायाकारी जो है वो आए, रेमिटेंसेस बढ़े, एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स हमारी बढ़े और जाहिर है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आए। ऐसे वक्त में जो प्लानिंग मिनिस्टर है वो पिछले 5 साल कारकर्दगी जो है वो नून लीग की बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी टारगेट उन्होंने अचीव नहीं किया। आगे उनको खुद नहीं पता कि उनके लिए कितना कड़ा वक्त आगे सामने है। जो 5.7 और 8% की जीडीपी ग्रोथ है वो तो आप फोरकास्ट की जा रही है 4% से ज्यादा नहीं रहेगी। तो हम फिर सियासत बराए सियासत ही कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो 4% भी शायद मुश्किल से हो। और नॉर्मली इमरान देखें थोड़ा सा हमें तो डिटेल में देखना चाहिए। इसमें मैं ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, जो जीडीपी ग्रोथ है, वो इस साल शायद 4% भी हार्डली रहा है। उसकी एक बड़ी वजह ट्रांजिशन पीरियड भी है। और आपको पता है कि पिछले साल से पनामा के इश्यू से लेकर फिर एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुई है, इलेक्शन जो है उससे पहले काफी हद तक अनसर्टेनिटी रही है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो उससे बहुत ज्यादा बर्डन भी रहा है, कॉस्ट भी बढ़ गई है, उसकी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, यूटिलिटी कॉस्ट बढ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी बढ़ी है, गैस प्राइसेस भी बढ़ी है। तो मेरे ख्याल में ये अंडरस्टैंडेबल है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खास तौर पे जो है अंडर द हैमर होगा और इस मर्तबा जो है वो उसकी ग्रोथ खास नहीं हुई। बट अच्छी बात यह है खुरम, you are anticipating this 4% GDP growth with or without IMF? Exactly, with or without IMF 4% होगा या 4% इनफैक्ट नीचे होगी ग्रोथ। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहे कि 4% भी शायद ना हो। जैसे मैंने रीजन दिए कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, यूटिलिटी कॉस्ट रिलेटिवली बढ़ी है। और अच्छी बात लेकिन ये है कि ये साल तो टफ है हमारे लिए, बट गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट को जो है वो इस वक्त टारगेट किए हुए है। और मेरे ख्याल में नए जो बजट आएगा 23 जनवरी को आएगा, उसमें जो है एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंसेंटिव्स होंगे, टैक्स में कमी होगी, जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उनको पैकेज दिया जाएगा। ओवरऑल इकोनॉमी में जो है वो बेहतरी आने की तवक्को है। लेकिन टैक्सेस मेरे ख्याल में इनडायरेक्ट बढ़ेंगे जो कि आम आदमी के लिए जो है वो एग्जैक्टली बात यही की जा रही है कि 150 अरब के अगर नए टैक्सेस लगते हैं और रिग्रेसिव टैक्सेस लगते हैं बराह रास्त आवाम जो है उससे मुतासिर होगी। तो पीटीआई हुकूमत के लिए जो डिलीवर करना है, जो वो नारे लेकर आई थी, वो कितना मुश्किल होगा इस वक्त। मेरे ख्याल में हमें भी रियलिस्टिकली सोचना चाहिए। हम अवाम भी बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा वक्त लगेगा अभी। और ये सारे इश्यूज पहले से आउटस्टैंडिंग थे, पाइपलाइन में थे कि इंटरेस्ट रेट शायद ऊपर जाएंगे और रुपये में जो है वो उसमें गिरावट देखी जाएगी। आईएमएफ का एक इशू था। अभी भी अच्छी बात ये हुई है, सिल्वर लाइनिंग इमरान हमें देखने की जरूरत है, वो ये है कि सऊदी अरेबिया और दूसरे फ्रेंडली कंट्रीज, चाइना है, यूएई है, ये सारे जो है हेल्प के लिए आए हैं। अल्बेट अगेंस्ट सर्टेन कॉस्ट, बट स्टिल आपके पास जो है वो कॉस्ट बहुत कम है जिसपे आपको सपोर्ट मिल रही है और ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए। ये सिल्वर लाइनिंग है। मेरे ख्याल में रूम मिल गया है और रुपये और इंटरेस्ट रेट आगे जाके स्टेबल हो सकते हैं और फिर इवेंचुअली आपके 1 साल के 10 साल के बाद इंशाल्लाह एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ इस वक्त खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद होंगे। वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएं। वेलकम बैक। इस पॉलिटिकल नॉइस और इस बीच में मईशत कहां पर जा रही है और दोनों एक कॉम्बिनेशन जो है वो किस हद तक खतरनाक की तरफ जा रहा है, खराब सूरत हाल की तरफ जा रहा है। बात करेंगे डॉक्टर आबिद सुलहरी, माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जो एक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, गैर यकीनी मुआशी सूरत हाल, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। कहीं पे थोड़ी चीज़ें बेहतर होती हैं, फॉरेन फंडिंग जो है वो आती है पाकिस्तान में, लेकिन उसके बाद हम देखें कि पॉलिटिकल नॉइस जो है वो बड़ी तेजी से शुरू हो जाती है। क्या किस तरह से देख रहे हैं अब आगे आने वाला वक्त डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है कि आने वाला वक्त जो है वो आज से बेहतर ही होना चाहिए क्योंकि जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये पॉलिटिकल टर्मोइल हमेशा से रहता है पाकिस्तान में। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी हम इसमें कुछ चेंजेस जो है वो आती हुई देखेंगे।
तो मोरलेस ये सेटअप जो है प्रोविंसेस में और सूबों फेडरल लेवल पे बरकरार रहेगा। थोड़े से अप्स एंड डाउन जो हैं वो हमेशा से आते रहे हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में। और उसके बाद जब हम देखते हैं इकोनॉमी को, तो इकोनॉमी 2019 गो के थोड़ी सी पेनफुल नजर आ रही है हुकूमत के लिए भी और आवाम के लिए भी। लेकिन अगर हुकूमत इस तरह के जो नॉन पॉपुलर बट जो क्रूशियल डिसीजन है वो करती रही, तो यकीनी तौर पे जो कुछ फंडामेंटल्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के इकोनॉमी के जो कुछ क्रॉनिक इश्यूज थे वो काफी हद तक उन पे काबू पा सकेगी। ठीक, इस वक्त जफर मोती ने भी हमें ज्वाइन किया, राब्ता मुनक़ता हुआ, एक बार फिर कोशिश करेंगे जफर मोती से। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त जो मिनी बजट आ रहा है, आवाम हुकूमत जो है वो कह रही है, हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि गरीब आवाम जो है उससे मुतासिर नहीं होगी, उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप भी समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि 150 अरब रुपए मालियत के नए टैक्सेस लगे, रिग्रेसिव टैक्सेशन पाकिस्तान में है, डायरेक्ट टैक्सेशन है नहीं, और आवाम इससे मुतासिर नहीं हो? क्या ऐसा मुमकिन है? ये डिपेंड कर रहा है ना कि आप किन सेक्टर्स को टच करते हैं और कहाँ पे आप टैक्सेस ज्यादा ले रहे हैं, कहाँ पे कम ले रहे हैं। यकीनी तौर पे जब भी टैक्स बढ़ते हैं तो उससे लोग जो है मुतासर तो होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो ज्यादा मुतासर होते हैं, कुछ लोग हैं वो कम मुतासर होते हैं। और ये डिपेंड करेगा कि जो टैक्सेस हैं, जो ड्यूटीज हैं, वो किन अशिया पे लगाई जाती हैं। ठीक, अगर खुर्दनी तेल पे फॉर एग्जाम्पल आपकी ड्यूटी बढ़ जाती है, तो खुर्दनी तेल एक ऐसी चीज है, या दूध या चीनी, ये वो चीजें हैं जो कि हर अमीर गरीब जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, ये सर डॉक्टर साहब, पिछले 6 महीने की बात करें, जुलाई से दिसंबर 2018 खान साहब की हुकूमत जो है वो आ गई, और कभी इम्कान ये जो बात की जा रही थी कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आएगी, उसमें तकरीबन 19% कमी आई है। तो अभी तक हम वो एलिमेंट है FDIs वाला, वो क्यों ट्रिगर नहीं हो पा रहा पाकिस्तान में? इस पर रातों रात ट्रिगर नहीं होगा। यकीनी तौर पे हुकूमत बदलने से फौरन आपके इन्वेस्टर जो थे वो कोई पिछली हुकूमत के दुश्मन नहीं थे कि वेट कर रहे होते कि पिछली हुकूमत के जाते ही उन्होंने पाकिस्तान में आना है। इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इनको बेहतर बनाना जरूरी है। और यकीनन एक प्लस पॉइंट जो है कि मौजूदा हुकूमत उस पर काम कर रही है। जो 2-3 सरमायाकारी को जो मैं देख रहा हूँ प्रॉस्पेक्ट, एक तो सऊदी काफी सीरियस लग रहे हैं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, और मुझे यकीन है कि जो क्राउन प्रिंस का विजिट होगा उसमें इसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा फॉर्मल, और वो तकरीबन हम $10 बिलियन तक की सरमायाकारी जो है ग्वादर में उसके लिए देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, उस इंडेक्स में तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 11 नॉचेस तरक्की की है, 136 नंबर पे आ गया वो। लेकिन इसको यकीनी तौर पे जो हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आए। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है हारून शरीफ साहब, उनको ये टास्क दिया गया है और प्राइम मिनिस्टर खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। और मुझे काफी कभी इम्कान है कि जो 23 जनवरी का अमेंडेड फाइनेंस बिल है उसमें बहुत सी चीजें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से मुतल्लिक भी शामिल हों। तो यकीनन, लेकिन इस बीच में अगर कोई सियासी गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल दरपेश होती है, कोई एक बहुत बड़ी चीज ऐसी आती है, तो यकीनी तौर से प्रॉब्लम होगा। वो देखिए, उसके लिए हुकूमत को अपना पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कूल डाउन रखने की जरूरत है। यकीनन बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, इस वक्त हमसे बात। प्रोग्राम में वक्त की कमी एक बार फिर अड़े आ गई। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।